वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। आज कोई व्लॉग नहीं है भाई, आज एक ऐसा वीडियो होने वाला है जिसकी आपको बहुत सालों से इच्छा थी जानने की, जिसके बारे में तो फाइनली मैं ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए आज बता देती हूँ कि भाई हम आज वैसे टाइटल से पता चल ही गया होगा यार, मैं भी क्या स्टाइल मार रही हूँ सही में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये वीडियो शूट करने के लिए सबसे पहले हमें खुद बैठना पड़ा और हमें डिस्कशन करने पड़े कि हमने अपने टैटूज किस किस दुख भरी कहानी में या फिर खुशी भरी कहानी में बनवाए थे, क्योंकि हमको खुद भी नहीं पता था। ठीक है, और अपन इतने भी बड़े वो नहीं है कि बड़े मीनिंगफुल में चलेंगे चीजों में। अपन तो भाई गए टैटू वाले के पास, बना दे भाई, ये आए टैटू पास, ये बना दे भाई, समझ रहे हो ना, ऐसे वाले सीन हुए हैं। और आज हम आपको ऐसी बातें बताने वाले जो हमने आज तक नहीं बताई अपने टैटू के बारे में, इवन लव स्टोरी में भी नहीं बताई। yes. तो कुछ ऐसे राज भी खुलने वाले हैं भाई, आज सारे राज खुल जाएंगे तुम्हारे सामने। ठीक है, तो देरी ना करते हुए भाई शुरू करते हैं। और एक बार फिर से बता देती हूँ फिर भी कि आज हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे बॉडी में कितने टैटू हैं और हम हर एक टैटू का मीनिंग तो नहीं, हमने कब बनवाया था, किस सिचुएशन में बनवाया था, ऐसा करके। सबसे पहले भाई मैं स्टार्ट करती हूँ। मेरा पहला टैटू था, ठीक है, जिस पे लिखा हुआ है इंसेनिटी, जिसका मतलब होता है पागलपन और जुनून। ये मेरा पहला टैटू था। मुझे टैटूज़ बनवाने का बहुत ज़्यादा शौक था भाई, मतलब बहुत ही ज़्यादा शौक था। तो मैं ना एक ऐसा टैटू बनवाना चाहती थी उस टाइम पे कि कुछ ऐसा मीनिंगफुल हो, मतलब कुछ ऐसा जो मेरे अंदर हो। ठीक है, तो ये आई थिंक मुझे लगता है कि मेरे लिए आई थिंक बहुत सूट करता है, क्योंकि मुझे कुछ भी करने का बहुत ज़्यादा जुनून रहता है, बहुत ज़्यादा ऐसा रहता है कि पागलपन की बस नहीं, मुझे करना ही है ऐसा करके। तो भाई ये पहला टैटू मैंने तब बनवाया था। और ये बता दूं कि ये मैंने टैटू बनवाया था अपना भाई गुड़गांव से। और बहुत ही फ़नी सी चीज़ हुई थी। पहला टैटू हम लोग ऐसे ही हमने सर्च किया गूगल पे। उस टाइम पे मैं गुड़गांव में जॉब करती थी और मैं अपने मासी के घर पे रहती थी। तो मैं जॉब करती थी, तो वहाँ पे भाई मेरे मम्मी पापा भी आए हुए थे, मम्मी नहीं पापा शायद आए हुए थे, हाँ, और बहन थी वहाँ पे, हाँ। तो ये लोग आए हुए थे, तो मैंने कहा मुझे तो टैटू बनवाना है, लेकिन मेरे को अकेले नहीं जाना, आप सब लोग मेरे साथ चलोगे। तो भाई हमने गूगल पे सर्च किया कि कोई टैटू आर्टिस्ट आसपास में मिल जाए, तो हमें मिल गया आसपास में और हम वहाँ पे पहुँच गए। तो जैसे ही मैं पहले एंटर हुई, तो वो जो टैटू वाला था वो भी देख के हैरान कि इतने लोग क्यों आ रहे हैं भाई टैटू बनवाने, यहाँ तो सबको बनवाना है। तो उसने पूछा कि टैटू किसको बनवाना है, तो मैंने बोला मेरे को बनवाना है। तो मैं गई थी, मेरी मासी गई थी, उसके बच्चे गए थे, ठीक है, मासी के, और पापा गए थे, मेरी बहन गई थी, मतलब 6-7 लोग टैटू बनवाने गए थे पहला टैटू। और टैटू बनवाते टाइम जैसे ही मैं लेटी टेबल के ऊपर, ठीक है, जो लोग फर्स्ट टाइम टैटू बनवाते हैं, ठीक है, मैं उनको अपनी फीलिंग्स जाहिर करना चाहती हूँ। तो जैसे ही मैं वो जो लेटने वाली टेबल होती है ना, उस पर था और मेरा हाथ यूँ था, मतलब यूँ लेटी हुई थी मैं। तो मैंने कहा मुझे यहाँ पे बनवाना है और ये टैटू बनवाना है मस्त उसके ऊपर। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, इस टैटू में ना आप, ये इंग्लिश में है लेकिन ये इंग्लिश लगता नहीं है। जैसे ही कोई भी नया बंदा देखता है तो पूछता है कि ये क्या लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा ना उर्दू दिखता है। तो मैंने जानबूझ के एक ऐसी लैंग्वेज चूज करवाई थी कि जो समझ में ना आए, मतलब ऐसा फॉन्ट चूज करवाया था कि जो समझ में ना आए, इंग्लिश हो लेकिन समझ में ना आए, क्योंकि अगर दूर से किसी ने पढ़ लिया तो कोई मेरे से आके नहीं पूछेगा ना कि ये क्या लिखवाया हुआ है। तो इसलिए तो भाई मैं स्टाइल भी मारना था, मतलब हाँ स्टाइल भी मारना था। तो जैसे ही मैं बैठी और मैंने ना पहले देखा उसको, भाई ऐसे चल रही सुई, दुख 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 दुख। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो मतलब पहले एक बार को तो मुझे लगा कि उठ जाना चाहिए, कि रहने दे, छोड़ क्या टैटू वैटू बनवाएगी, उठ जाना चाहिए। तो पापा बाकी सब बाहर बैठे, तो पापा थे अंदर मेरे साथ। तो जैसे ही सुई चली, मैंने ऐसे किया, ऐसे करके बस एक ही बार किया। फिर उसके बाद उसने मुझे हाथ में वो बॉल सी पकड़ा दी थी कि इसको दबाओ, ऐसा करके, ऐसा होता है काफ़ी जगहों पे करते हैं। Okay. वो एक बॉल सी दे देते हैं आपके हाथ में, उसने बोला कि ऐसा मतलब उसको ऐसे करो, दबाओ उस बॉल को, तो जिससे आपका पता नहीं कुछ होता होगा यार, मेरे को नहीं पता। तो भाई ये, और मैंने कानों में लगा लिया। फिर मैंने पापा को बोला थोड़ी देर में, आप बाहर जाओ, मैं बनवा लूँगी अपने आप। और मैंने कानों में लगाया अपने ईयरफोन, मैंने सुने गाने और मैंने ये टैटू भाई वहाँ पे बनवा लिया। और फर्स्ट टैटू था तो बहुत ज़्यादा केयर की थी इसकी, हमेशा वैसलिन लगाते रहना। उसने क्रीम भी दी थी, फिर मैंने सुना था कि भाई वैसलिन भी लगा सकते हैं, तो पहले मैंने वो क्रीम लगाई, फिर मैंने वो वैसलिन लगाई, स्किन करके कुछ नाम है उसका, मुझे याद नहीं आ रहा भाई अभी। ये टैटू मेरा ऐसे ऐसे करके भाई बना था। ये थी मेरे पहले टैटू की कहानी। अब यशु बताइए अपने पहले टैटू की कहानी। मेरा पहला टैटू यहाँ पर है एंड सारे ही ब्लॉग्स में मेरे, और जब से आप लोग मुझे देखना शुरू करते हो तब से मुझे लोगों ने पूछा है कि यहाँ पे ये क्या बनवाया है आपने, ये क्या बनवाया है। आज तो राज खुल जाएंगे। और मैंने आपको हमेशा ये बताया है, आधा सच बताया है, ऐसा नहीं बोलूँगी कि झूठ बताया है, कि मेरा निकनेम लिखा हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मेरा निकनेम लिखा हुआ है। ऊपर आप देखोगे तो TINU टीनू लिखा हुआ है, तो मुझे घर पे बुलाते हैं मेरे घर वाले।
लेकिन उससे पहले इसके नीचे एक और टैटू है, वो मैं नाम तो नहीं बताऊंगी आपको क्या है, बट इसके नीचे एक और टैटू है। कहानी ये हुई थी, कहानी बहुत पुरानी है ये, 2013 की बात है शायद, ये 12-13 की, हाँ 12-13 की बात है। और कुछ एक ऐसी चीज़ हो गई थी मेरी, जो सबसे पहले जो पर्सन मेरे लाइफ में थी उसके बारे में। तो कुछ ऐसी चीज़ हो गई थी कि मेरे को अचानक से ऐसा हुआ कि लाइक टैटू, और मैं तो इंजेक्शन से भी डरती हूँ बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। तो मेरी मम्मी हमेशा ऐसा बोलती थी कि मतलब हमको हमेशा चाहे एक बिंदी लगवाओ, लेकिन लगवानी तो पड़ेगी। पुराने लोगों में आपने देखा होगा कि हाथ में ओम ऐसे बना रहता है, मेरी मम्मी के भी बना हुआ है। तो मम्मी कहती थी एक बिंदी तो लगवानी पड़ती है, लगवानी ही है। तो मेरे को हमेशा ये था कि नहीं भी, मुझे टैटू कभी नहीं बनवाना ही नहीं है। फिर एक ऐसा कुछ हुआ दिमाग में मेरे, ऐसा कुछ चीज़ें हो गई हमारी आपस में, तो या फिर प्यार ज़रा सर पे सवार हो गया होगा मेरे। तो मैं गई हरिद्वार में हर की पौड़ी पे। तब मुझे टैटूज़ की कोई नॉलेज नहीं थी, ना मुझे पता था कि टैटूज़ के लिए कोई प्रॉपर शॉप होती है। मैंने सिर्फ वहाँ पे जो वो बैठे होते हैं, जो वो सुई से ऐसे गोद रहे होते हैं ना, सिर्फ उन्हीं का मुझे पता था कि ऐसा कुछ होता है। तो मैं गई थी अपनी कज़न सिस्टर के साथ, और तब मैंने यहाँ पे उसका नाम लिखवाया था। एंड वो बहुत ही पेनफुल था, बट मैं थोड़ा सा गुस्से में थी किसी चीज़ के वजह से। एंड जो भी चीज़ें हुई वहाँ पे, क्योंकि मैं क्या बोलूँ, बचपन वाला प्यार था, यस बोल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे वो टैटू बनवाया, और जगह बड़ी देख के चूज़ की थी। आज बता रही हूँ, इतने सालों में जगह बड़ी देख के चूज़ की थी कि ये वाली जगह तो इतनी दिखती ही है, अगर ऊपर बनवा लिया यहाँ कहीं तो दिखेगा, और फिर मैं क्या जवाब दूंगी। तो भाई वो यहाँ पे बना था, और मैं उसको जैसे वो सिंगल बनाते हैं ना, सिंगल कोड बनाते हैं, उसके बाद मैंने उसको दोबारा से रिफिल भी नहीं कराया, डबल भी नहीं कराया, क्योंकि वो इतना पेन हो रहा था और मेरा ये पूरा स्वेल हो गया था यहाँ से। लेकिन गुस्से में बैठी थी तो बन गया वही वो। अब वो बनवा तो लिया मैंने, ठीक है, अब वो बनवा लिया, बंदी की हो गई भाई शादी बंदी की शादी हो गई, बंदी निकल ली। मैंने देखा मैंने टैटू बनाया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मेरा तो दिमाग खराब हो गया, हे भगवान जिंदगी भर का टैटू है, अब ये कैसे सही होगा। मैंने बहुत कोशिशें की, नमक के पानी में रखो ही चला जाता है, कुछ नहीं हुआ भाई। फिटकरी के पानी में रखा चला जाता है, कुछ नहीं हुआ। मेरा तो दिमाग खराब। मैंने कहा यहाँ पे परमानेंट बैंडेड भी नहीं लगा सकते, घर वाले कहेंगे हाथ में क्या हो गया। अब थोड़ी यहाँ से कट गया, यहाँ से कैसे कट गया हाथ, यहाँ से थोड़ी कटता है, यहाँ से कहीं से कटता है, बट यहाँ से थोड़ी कटता है। मैंने कहा भाई ये तो बहुत बड़ा कलेश पड़ जाएगा। और हाँ, इतने पे भी थोड़ी मतलब यहाँ पे तो पहले नाम भी लिखवाया था मैंने कहा भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा। दोबारा से गए हम, उसी बंदे को ढूंढा जिससे टैटू बनवाया था। मैंने कहा भाई इसके ऊपर टीनू लिख दे अब। और मैंने खुद पेन से उसको करके दिया, फॉन्ट बनाया, जैसे मैं टी हमेशा यूँ घुमा के बनाती हूँ थोड़ा, तो मैंने पूरा बना। मुझे नहीं बताई, मैंने ये बात आज तक बताई ही नहीं है किसी को भी, मुझे भी नहीं बताई ये बात, कभी हमने डिस्कस ही नहीं की कभी इस बारे में। मैंने पूरा उसको पेन से बना के दिया उसी नेम के ऊपर जो नीचे है, और फिर पूरा TINU करके उसको पूरा दिया। और बराबर में अगर आप देखोगे ना, इसके 3 स्टार बने हुए हैं, वो भी देखो अच्छे से फिल नहीं है, क्योंकि मैं पता नहीं अजीब सी जोन में चली गई थी। मैंने कहा भाई इसको बना के टैटू कर दे, यहाँ पे स्टार स्टूर बना दे, घर वालों को बोल दूं कि अपना ही नाम लिखवाया। वैसे भी मम्मी कहती थी एक बिंदी लगवानी पड़े बेटा, बनवाना तो है ही, तो बोल दो कि मम्मी अपना नाम लिखवा लिया यहाँ पे। बट ये टैटू मेरे लिए पहला टैटू जरूर है, लेकिन रिग्रेट था मुझे इस टैटू कराने का, बहुत रिग्रेट था। आज इतने साल हो चुके हैं और मैंने आज तक इसको चेंज नहीं करवाया, और नहीं कराऊंगी जाने तक, ऐसा ही रहेगा ये। क्यों? यहाँ पे दर्द बहुत होता है ना यार, पेन तो होता है, इसीलिए पेन होता है ना, इसीलिए। और मेरा ही नाम है ऊपर, तो मैं वो पेन बेयर नहीं करना चाहती इस जगह पे जो पेन होता है। सो ये मेरी पहले टैटू की कहानी है। चलो पहले टैटू की कहानी भाई बहुत लंबी हो गई, तो आगे वाले टैटू की कहानी, क्योंकि पहला टैटू ऑब्वियस ही बात है बहुत स्पेशल होता है, और बहुत मतलब चीजें होती हैं उसके अंदर बनवाने से पहले। तो मेरा दूसरा टैटू बता दी भाई, मेरा दूसरा टैटू ये है, ठीक है, और ये लिखा हुआ है माई स्टोरी इजंट ओवर येट, ठीक है। मैं हमेशा ना टैटू, जैसे मैंने ये भी बनवाया था, तो मैं हमेशा पहले ना मीनिंगफुली टैटू बनवाती थी कि मुझे ऐसा बनवाना है कि जो सबसे यूनिक हो। और पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है कि ये माई स्टोरी इजंट ओवर येट ये टैटू नहीं था ना, ये मैंने कहीं पे देखा था, ये मैंने ना कहीं पे ना मतलब ऐसे लिखा हुआ देखा था, पता नहीं किसी बुक में देखा था या पता नहीं कहीं तो देखा था। मतलब ये टैटू ऑलरेडी कहीं नहीं बना हुआ था, ये मैंने खुद से लिखवाया था ऐसा करके। अच्छा। तो ये टैटू मैंने भाई अपना बनवाया था दिल्ली से। मैं दिल्ली गई हुई थी शॉपिंग के लिए, मैं और मेरी बहन, पालिका बाजार, पता होगा दिल्ली वालों को। तो पालिका बाजार में जो नीचे जाके जो शॉप्स हैं, तो वहाँ पे मैं गई। और अच्छा हाँ सॉरी, मैं प्राइस बताना भूल गई। ये टैटू मैंने बनवाया था भाई 1500 रुपीज़ का,
16 या 16-17 में मुझे आई याद थी। ही नहीं मैंने कितने रुपए दिए होंगे इसके। तो 16-17 में मैं भी। तूने कितने का बनवाया दिए था? होंगे मैंने 50-100 रुपए। हाँ वो तो उतने रोड बनाते साइड हैं, पे हाँ। बैठे थे वो तो उतना ही लेते तो हैं। 16-17 में मैंने 1500 रुपये इसके दिए थे, क्योंकि वो थोड़ा सा ना अच्छी जगह थी, मतलब जहाँ से मैंने बनवाया था। फिर जो ये मैंने बनवाया था पाली का बाजार से बताया मैंने आपको, ये मैंने बनवाया था भाई 900 रुपये में टैटू, ये पूरा का पूरा। उसने मुझे बोले थे 1500, बट मैंने उसको कटा के मैंने कहा नहीं 900 का भाई तू बना दे, तो उसने 900 में मुझे ये बना के दिया था। और माई स्टोरी इजंट ओवर येट का उस टाइम पे बनाने का यही था कि भाई अपन उस टाइम पे मतलब आए नहीं थे लोगों के सामने, तो ऐसे रहता था अभी हमारी कहानी खत्म नहीं हुई भाई, अभी हम आएंगे, रुक जाओ। पहले से मैनिफेस्टेशन हो गया था क्या इस बात का? पहले से हो गया था। तो और फिर मैं ना ऐसे बोलती भी थी, अभी ये मुझे थप्पड़ मारेगी अगर मैं बताऊंगी नहीं मारे थप्पड़ में बताओ। जैसे लगा माई स्टोरी इजंट ओवर येट, तो मैं ऐसे बोलती थी कि जब मैं मर जाऊंगी ना, बस नहीं सुनना ना ये ठीक है guys, बस। इजंट और येट हटा देना, माई स्टोरी बातें नहीं करो यार। माई स्टोरी इज ओवर, खत्म। तो मतलब मैं ऐसे पहले बोलती थी, ऐसे मजाक में ऐसे बोल देते हैं, बच्चे वाला दिल होता है, समझ जाओ, तो मैं ऐसे बोल देती हूँ। तो ये मेरी सेकंड टैटू की भाई कहानी है। चलो अब तो मेरा सेकंड टैटू है जो मेरे यहाँ पर बना हुआ है, अभी आप यहाँ फोटो में देख रहे होंगे, तो ये मेरा सेकंड टैटू है और सबसे एक्सपेंसिव टैटू है ये मेरा। ये मैंने एक प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट से बनवाया था। मेरे को जब ये वाला बनवा लिया और मैं थोड़ा ये बात है मेरे जब मैंने जॉब शुरू की थी बैंक में, उससे कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले की बात है ये, जब मैंने जॉब ज्वाइन की थी उससे पहले, तो मेरे को ये था कि मुझे टैटू बनवाना है अब, क्योंकि पेन तो पता चल चुका था कितना होता है, क्योंकि ये मुझे लगता है ज़्यादा पेन था जो मैंने यहाँ पे बनवाया था, तो वो मैंने बनवा लिया। तो मैं सेकंड टैटू के लिए गई, मैंने इसके लिए सर्च किया था टैटू आर्टिस्ट नियर बाय में। तो मुझे हरिद्वार में, अगर आप लोग जानते होंगे तो रानीपुर मोड़ पे काफ़ी आगे जाके जो जगह है ना, वहाँ पे पड़ता है, जहाँ पे महाराजा बेकरी वगैरह है उसकी तरफ पड़ता है, तो जो है उनको पता होगा वहाँ का। सो भाई मैं वहाँ पे गई और वहाँ जाके मैंने उससे टैटू की जो है प्राइसिंग वगैरह पूछी। तब उसने मुझे पता नहीं कितने रुपए, पता नहीं 500, पता नहीं 700 रुपये कुछ इंच ऐसा बताया था। तो यहाँ वाला ये जो टैटू है ये मैंने उससे बनवाया और ये तकरीबन उसने मुझे कटा के 3500 का टैटू बना के दिया था उस टाइम पे, डबल शेडेड में। तो मेरे को तब इतना आइडिया भी नहीं था कि भाई कितना लगता होगा, क्या लगता होगा, तो ऐसा था। तो ये मैंने टैटू भाई बनवा लिया और बनवाने के बाद मैं आपको बता दूं, मैंने घर पे नहीं बताया था किसी को भी कि मैंने टैटू बनवा लिया है ये वाला। और उसके कुछ टाइम के बाद ना मैंने जॉब ज्वाइन कर ली, टैटू वैटू बनवा लिया, सब केयर भी कर ली, और घर पे किसी को बताया भी नहीं कि भाई कुछ बनवाया हुआ है यहाँ पे। या तो मैं बाल खोल लेती थी या तो मैं पीछे से पूरा कुछ बंद पहनती थी जो टैटू दिखे ना, ठीक है। अब जब मैं 2 महीने के बाद गई अपने जॉब के लिए, रुद्रपुर पहुंची मैं, फिर वहाँ पे पीजी में मैं रही। तो एक बार सिर्फ ऐसा हुआ था कि मम्मी मेरे पास रहने के लिए आए थे, क्योंकि मेरी जो ऑनर थे ना वो चले गए थे कहीं पे। फिर जब मैंने वहाँ पे ना एक बैकलेस, मुझे आज भी आता है, मैंने एक बैकलेस कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी और बालों का बन बनाया हुआ था मैंने, और मैं कपड़े सुखा रही थी अपनी। तो मम्मी ने मुझे पूछा कि ये क्या है, मैंने कहा मम्मी टैटू है ये तो। अच्छा, फिर ये मैंने कहा मैंने वहीं से बनवाया था हरिद्वार से। अच्छा, तो फिर अभी ऐसा ही रहेगा? मैंने कहा हाँ, मिटेगा नहीं है? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा ये परमानेंट वाला है, जैसे ओम बनवाया हुआ है ना। मम्मी ओम बनवा लेती मेरे हाथ पे। मैंने कहा वो अब मम्मी ओम बनवा लूंगी, बाद में बनवाऊंगी, अभी मैंने ये बनवाया। मैंने कहा अच्छा लग रहा है, मतलब मैंने थोड़ा सा कूल बन गया, अच्छा लग रहा है, हाँ ठीक है। और मम्मी पूरा हटेगा नहीं अभी है, हैं? ये तो गुलाब के फूल से ऊपर क्या उड़ रहे हैं ये पंछी इसके? अच्छा, फिर पैसे कितने मैंने कहा 500 रुपये में बनाया। 500 रुपये ले लिए उसने, बता। मैं कह रही थी 3500 रुपये। मेरी तो जो थुकाई होती ना, थप्पड़ थपकी मेरी माँ को वहां पे मार जाती तो मेरा हाल खराब कर देती। नेक्स्ट तो ये मेरी कहानी थी भाई सेकंड टैटू की। चलो अगला टैटू आता है भाई। अगला टैटू जो आप ये देख रहे हो मेरे, ठीक है, इसके नीचे एक टैटू है जो मैंने अब हाइड करवा दिया है, ठीक है। वहाँ पे उस पर मेरी एक्स का नाम लिखा हुआ है और वो अरेबिक में था। तो इस टैटू की कहानी ऐसी है भाई, 2018 में हमें, 2018 कह रही हूँ, 2017 में हमें कोई मिला, ठीक है, और हमें उनसे बहुत ही ज़्यादा हो गया था कुछ सीन उनके साथ, और बस बनवा लिया। पता ही है तुमको यार, प्यार में सबसे पहली चीज़ क्या होती है दिखाने के लिए? टैटू। इम्प्रेस करने के लिए। तो भाई मैंने वो बनवा लिया। और मैं आपको बता दूं, ये टैटू मैंने कवर करवाया है, आप लोगों ने वो टैटू देखा भी होगा पुराने व्लॉग्स में, अरेबिक में। और ऐसा ना हो अरेबिक में लोग नाम ढूंढ ले। नहीं, बस बात है इतना। तो भाई ये मैंने फिर इसको कवर, चलो इस वाले टैटू की कहानी बाद में बताऊंगी। तो भाई वो मैंने उसके लिए बनवाया था
और सबको जब मैं बताती थी कि मैंने क्या लिखवाया तो मैं बोलती थी शायद मैंने पता नहीं पीस, ऐसा बोलती थी कि मैंने पीस लिखवाया हुआ है अरेबिक में। तो जब मैं अगले टैटू की कहानी में बताऊंगी कि कैसे पता चला कि ये वो पीस नहीं लिखा हुआ, कुछ और लिखा हुआ है। सो मैंने उसके बाद टैटू बनवाया था अपना ये वाला, अगर आप देखोगे तो, जिसमें लिखा है डैडीज लिटिल गर्ल। और जब मैंने टैटू कराया था तब ये बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब फेमस नहीं था ऐसा बहुत ज़्यादा। मुझे सिर्फ अपने पापा से रिलेटेड कुछ लिखवाना था। लिखवाने में गई थी यहाँ पे पापा की, मुझे एक प्यारे से फॉन्ट में पापा लिखवाना है, बट उसने मुझे फिर वहाँ पे जाके 2-3 चीज़ें बता दी, ऑप्शन में दे दी कि आप ये भी लिखवा सकते हो, ये भी लिखवा सकते हो। ये मैंने रुद्रपुर से बनवाया था, तो मैंने फिर ये वाला सेलेक्ट किया और मुझे ये बहुत ही पसंद आया। लेकिन उसने ना थोड़ा सा ना ये जो टैटू बनाया है ना, इसके वर्डिंग्स थोड़े से ना दबा दिए, मतलब एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अटैच कर दी, थोड़ी फिनिशिंग कम आई थी इसमें, बट मुझे ये अच्छा बहुत लगा था तो मैंने ये वहाँ से बनवाया था। और मैंने इसके आई थिंक इस टैटू के मैंने 1500 पे किए थे उसको उस टाइम पे, अगर आप वहाँ पे देखोगे तो मैंने ये टैटू बनवाया था अपने पापा के लिए बेसिकली, डैडीज लिटिल गर्ल, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो ये इसकी कहानी है। ओके, तो मेरा 4th टैटू है कर्मा। टैटू इनके है भाई, ये देख लो, ये मेरा 4th टैटू है कर्मा। क्योंकि जब ये वाला टैटू बनवाया था उसके बाद मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा फील होने लगा कि कर्मा होता है, मतलब उससे पहले नहीं था। तो उससे पहले मैंने बहुत ज़िंदगी में अपने मज़े किए, बहुत लोगों के दिल दुखाए। चलो मैं ये भी बता देती हूँ आज कि मैंने बहुत लोगों के दिल दुखाए और उसका रिज़ल्ट मुझे कहीं ना कहीं मिला। तो उसके बाद से मैंने मतलब ये बिलीव किया कि आप जो कर्म करते हो अच्छे बुरे वो लौट के आपके पास आते हैं। तो फिर मैंने ये टैटू बनवाया था, और ये वाला टैटू, और आई थिंक ये टैटू मैंने शायद एक ही शॉप से बनवाया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, देखो सही बताऊँ तो, क्योंकि मैं चीज़ें भूल जाती हूँ। आपने, मैं ऑलमोस्ट आ गई थी तब बनवाया था। नहीं, ये जो बनवाया था ये कहाँ से बनवाया था ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा। ऊपर वाला, नीचे वाला, वो कर्मा के साथ नहीं बनवाया आपने? कर्मा तो मेरे सामने, मतलब मैं आपकी लाइफ में तब आपने बनवा लिया था कर्मा। तो ये मैंने बनवाया था लुधियाना से, और ये भी मैंने आई थिंक 1500-2000 में बनवाया था जहाँ तक मुझे याद है, लुधियाना में। और हाँ, ये मैंने वहाँ से बनवाया था। तो इसके पीछे की कहानी ये है कि मैंने वो चीज़ फील की थी, तो इसलिए मैंने ये टैटू भाई बनवाया था। अब एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे पति की जो बातें होती हैं कभी कभी लोग उनको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। इन्होंने जो बोला अभी कि मैं कर्मा में बिलीव करने लग गई क्योंकि मुझे ये लगा मैंने बहुतों के दिल दुखाए हैं, तो वो बहुतों के दिल दुखाने में ऐसा किसी से धोखाधड़ी, किसी को चीट, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ जो भी ये स्कूल और कॉलेज में जो वो प्यार था बचपन वाला, उनकी चीज़ें बोल रहे हैं कि एक टाइम पे 2-3 लड़कियां थी साथ में, तो जो वो एक बचपने में चलता है वो सारी चीज़ें। ऐसा नहीं कि किसी की लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये बहुत डिसेंट लड़की है। तो ऐसे वर्डिंग्स पे मत जाना। और इतनी बड़ी बात इन्होंने बोल दी है, ठीक है, इतनी बड़ी बात इस इंसान ने बोली है क्योंकि इसका बड़प्पन है कि ये चीज बोलती है कि मतलब कर्मा, इतनी बड़ी कोई चीज नहीं थी कि जो कर्मा वाली बात थी, बट एक होता है ना कि बिलीव करना चीजों पे, बस वो था। होती है भाई, होती है कर्मा होता है ऑब्वियसली, बट ऐसा मैं ये बोल रही हूँ, बस मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ ऑडियंस को कि ऐसा कुछ नहीं था कि आपने किसी की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया, किसी की लाइफ खराब कर दी, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ ये कि भाई ये एक मेरी गर्लफ्रेंड है, बचपन का प्यार जो रहता है ना, बस ऐसे वाला, बस, और कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो ये कहानी। और हम आते हैं मेरे नेक्स्ट टैटू पे। मैंने इसके बाद टैटू बनवाया था अपना, उसके बाद मैंने ये टैटू बनवाया था भाई, ये भी मैंने रुद्रपुर से बनवाया था। और इस टैटू को बनवाने का ऐसा कोई खास मेरा मोटिव नहीं था, लेकिन सिर्फ मेरे को क्या था, जब भी मैं उस मॉल में जाती थी, मेट्रोपोलिस एक लौता ही मॉल है वहाँ का रुद्रपुर में जो है, तो जब भी मैं जाती थी ना, तो मुझे सबसे पहले मैं टैटू आर्टिस्ट के पास ही जाती थी। मैं छोटी एज का था, वो 18-19 एज का, और बड़ा क्यूट सा बच्चा था, तो मैं कंफर्टेबल भी रहती थी उससे, बोलती थी बना दे टैटू, ऐसी घर वाली बात हो जाती है ना। तो मेरे को था कि कुछ लिखवाना है, तो फिर मैंने वहाँ पे ये ब्रावो वाला टैटू बनवाया था, और ये मुझे अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा बनाया भी है उसे। मैंने उसको बोला था वर्डिंग्स क्लियर होनी चाहिए, इसकी तरह मत बना देना कि हड्डी मांस सारा ही मिला दे। तो ये टैटू मैंने इससे बनवाया था, और इसके शायद मैंने 800 या 900 रुपये पे किए थे उसको। इतना बड़ा क्या? हाँ, क्योंकि अब तक तो ये भी बनवा चुकी थी ना, और फिर इतना पता भी चल गया था टैटूज का, क्योंकि शॉप भी आ गई थी। चलो जी, अब अगला टैटू आता है भाई हमारा, जो कि हमने बनवाया था सेम उसी शॉप से, लुधियाना से। और जो मैंने बनवाया था, जो मेरे पीछे लिखा हुआ है शाइन, भूल ही गई थी मैं खुद भूल जाती हूँ कि मेरे पीछे भी एक टैटू है भाई।
मेरे को भी दिखता नहीं है हाँ। तो याद ही नहीं रहता। वैसे ना, Yes. वैसे एक बात बताऊं, बैक में टैटू बनवाने का ना बस लोगों के लिए ही अच्छा है, अगर दिखे तो। Exactly. आपको- खुद को कोई फील ही नहीं आता कि भाई पीछे टैटू भी है तुम्हारे। ऊपर से तुम अगर जरा से मोटे हो जाओ, तुम्हारा ये निकल जाए हम सब, तो वैसे ही नहीं दिखेगा टैटू, वैसे ही छुप जाएगा। सही बात है। चलो इसकी कहानी बताते हैं। तो इसकी कहानी ऐसी थी, यशु से मेरी बहुत अच्छी से बात होने लगी थी, बहुत ज़्यादा नहीं था, मतलब टिकटॉक पे हम लोग साथ में वीडियोस वगैरह ड्यूट वगैरह करके बनाने लगे थे, और कमिटमेंट भी नहीं हुआ था शायद, हो गया था यार। कमिटमेंट जैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। कमिटमेंट जैसा तो कुछ हुआ ही नहीं, सही बात है, मतलब वही जो चल रहा था उसी बीच की बात है ये। तो भाई मैं अपने ऑफिस से आ रही थी और मैंने ऐसे ही बोला कि मैंने कहा एक बार चलते हैं टैटू की शॉप पे, कोई टैटू देख के आते हैं, तो बनवा के आते हैं। तो मैं गई वहाँ पे और मेरे को पता नहीं क्या एकदम से दिमाग में, मैंने कहा यार ज्योति नाम का क्या मीनिंग क्या हो सकता है, और मैंने सर्च किया गूगल में। जिनको नहीं पता मैं बता दूं फिर से, मेरे डॉक्यूमेंट्स में नाम है ज्योति दत्त। क्योंकि यशु का मेरे को कोई मिल नहीं रहा था, ठीक है, मीनिंग इंग्लिश में कोई मिल नहीं रहा था, तो मैंने कहा ज्योति से क्या बनवा सकते हो, ज्योति का तो पक्का मिल ही जाएगा। तो मुझे वहाँ पे दिखाई दिया शाइन, तो मैंने कहा भाई चलो अब यही बनवाते हैं। तो वहाँ पे मैंने लिखवा दिया अपने बैक में भाई शाइन, और ये भी मेरा इतने में ही बना था शायद 2000 के आसपास, 2200 के आसपास, हाँ 2200 का बना था ये वाला आनी थी। फिर हमने अपने उसको टिकटॉक पे भी डाला था भाई अपने उस वीडियो में, और फिर मैंने इसको भेजी थी वो, मैंने कहा तेरे लिए एक सरप्राइज है। हाँ। तो इसको एक बार में तो समझ में नहीं आया था, नहीं आया था कि ये मुझे। शाइन क्या है, मतलब मेरे लिए कैसे शाइन, सरप्राइज है। सच में। मैंने कहा शाइन का जरा हिंदी मीनिंग चेक करना क्या होती है। फिर इसको पता चला अच्छा मेरा नाम लिखवाया है ज्योति। तो मेरे को एक बार को लेकिन ये भी हुआ कि यार फिर ज्योति हाँ। लिखवा लेते सीधा। हाँ, फिर संसान ने मेरी बेइज्जती भी की। उस टाइम पे घर वालों को कुछ नहीं पता था ना। हाँ, घर वालों को, और ये डरते भी थे, तो हाँ, बहुत ज़्यादा ये डरते थे। रीजन था एक। तो भाई इसके बाद बारी आती है टैटू की हमारे। इसके बाद मैंने कौन सा टैटू बनवाया था, इसके बाद मैंने टैटू बनवाया था, अच्छा ये भी एक टैटू बनवाया था मैंने, यहाँ वाला। ये टैटू मैंने बनवाया था इनके शाइन से पहले, मतलब जो इन्होंने शाइन लिखवाया उससे पहले, इनसे मैं मिली भी नहीं थी तब मैंने टैटू बनवाया था। तो यहाँ पर जो मेरा एक टैटू है, नीचे एक रोज़ है, पूरा रेड रोज़ है प्रॉपर जो होता है, और उसके ऊपर बटरफ्लाई है एक। तो यहाँ पे वो टैटू है मेरे, तो वो मैं जब थोड़ा डीप पहनती हूँ तो वो अच्छे से दिखता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं चल पाता कि भाई क्या है करके। और जब बनवा रहे तब काफ़ी ज़्यादा पतली थी, तो उस हिसाब से वो काफ़ी ऊपर था, और अब थोड़ी सी वो हो गई हूँ चौबी, बट ठीक है, ठीक हो जाएगा वो। तो यहाँ पे आपको फोटो दिख जाएगी कि वो क्या टैटू है, वो भी मुझे बहुत अमेजिंग लगता है, एंड उसका भी कोई रीज़न नहीं है, मुझे सिर्फ गुलाब का शौक था तो मैंने बनवा लिया था, ठीक है भाई। और तितली बनवानी थी उड़ती हुई कहीं और, लेकिन बनवा ली मैंने कहीं और, बस ये सोच लो आप। क्या बनवाई थी? बनवानी थी मुझे बैग पे, बट बैग पे मेरे को जगह ही नहीं बची, जगह ही नहीं छोड़ी, मैं इतना भरना नहीं चाहती थी, तो मैंने इसके ऊपर एक बटरफ्लाई बनवा ली, तो ये मेरा टैटू बन गया था। अब हम आते हैं भाई हमारे अगले टैटू में। मेरे तो खत्म से हो गया यार टैटू। इसके ऊपर वाला टैटू अपने फिल कराया था ना बाद में। ये चलिए अगला टैटू आते हैं भाई। ये हम लोग जब अभी की बात है, आपने व्लॉग्स भी देखे होंगे, हम लोग गोवा गए थे घूमने के लिए, तब की बात तो है। ये मैंने 2 टैटू बनवाए थे। एक मैंने टैटू ये वाला बनवाया था, ये मुझे बहुत ही सुंदर लगा था हाँ, ये टैटू, और ये बनाया भी बहुत अच्छा था, बट उसने। इसमें उसने हक दिया पूरा का पूरा। ये उसने, मैंने कुछ उसको, मेरे को ये टैटू भाई अपना कवर करवाना था, तो मैंने उसको बोला बैंड बना दे कोई बढ़िया सा, तो इसमें उसने लिटरली हक दिया, क्योंकि ये मेरे को ऐसा बैंड नहीं चाहिए था, ठीक है। आपत्तिजनक वर्ड क्यों यूज करते कोई हो? आपत्तिजनक वर्ड नहीं है, उसके लिए यही सही ये है। अच्छा अपने मुंह से तो नहीं बोलो ना आप ऐसे शब्द बदलो। यार तो क्या मेरे को लोगों से गालियां खिलाना गालियां चाहती है नहीं, क्या? आपके उसको सूट नहीं करता ना पर्सनालिटी को ये वर्ड्स, इसलिए बोल रही हूँ। ये उसने खराब कर दिया पूरा का पूरा, इसकी अति कर दी। ठीक है, ये उसने भाई खराब कर दिया, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, और लिटरली इसके नीचे से है ना वो वाला टैटू थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। लगा दी लिपस्टिक, बस यही काम है तेरे को, ठीक है। इसके नीचे से वो वाला टैटू पुराने वाला दिखाई देता है। और ये अगर आपको देखना हो ना टैटू मैंने कैसे बनवाया था, कितने पेन में, तो भाई गोवा वाले ब्लॉग बहुत उसने बहुत गंदा, बहुत ऐसे चला रहा था वो, लिटरली इतना पेन ना मेरे को आज तक नहीं हुआ कभी भी। अब 2 रीजन हो सकते हैं, या तो उसने गलत तरीके से बनाया, दूसरा रीजन जो ये फिलिंग वाले टैटू होते हैं, इसमें 1 निब की जगह 5 निब एक साथ चलती हैं। जैसे जो अपने ये वाले जो टैटू रहते हैं ना, इसमें 1 निब, 1 या 2 निब चलती है, 1 ही चलती है बल्कि।
और इसमें चल रही थी 5 निब एक साथ। नहीं पाँच। बात ऐसी नहीं होती कि फिलिंग टैटू में ये प्रॉब्लम आती नहीं है। होती रोज में भी मेरी फिलिंग टैटू बने हुए हैं, मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने बनवा रखा है, बहुत सेंसिटिव एरिया होता है अगर आप यहाँ पे टैटू करा रहे हो तो। वो जब टैटू से फिलिंग कर रहा था ना, आप वीडियो भी देखना, उसकी जो सुइयां चल रही थी ना, फिलिंग में बंदा बहुत स्मूथली फिल करता है, क्योंकि स्किन में भर रहे हो आप, किसी चीज में नहीं भर रहे। तो वो बहुत फास्ट बहुत रफली चलाया जा रहा था। वो चिड़ा हुआ था किसी बात पे, पता नहीं वो बहुत चिड़ा हुआ था बंदा, हमें नहीं पता उसको क्या प्रॉब्लम थी, बट वो बहुत ही अग्रेसिव सा होके बैठा था। अब बीच में भी नहीं छोड़ सकते थे भाई, क्योंकि बैंड बनवाना था, क्योंकि वो कवर क्या बोलते हैं बॉर्डर लाइन बना चुका था बैंड की। अब बीच में भी नहीं छोड़ सकते, अब फिल करना था। तो भाई इसमें तो मेरी हालत खराब हो गई थी। और ये हमने बनवाए थे शायद दोनों टैटू, हमने टोटल उसे 6,000 रुपए दिए थे। कॉस्टली थे टोटल हमने काफी सारे टैटू बनवाए थे, तो 6,000 रुपए कुछ दिए थे। तो ये दोनों भाई मैंने गोवा से बनवाए थे। हाँ, अब मैं आती हूँ अपने टैटूज पे। मेरे यहाँ पे ना एक टैटू है, यहाँ पर है ये, अगर आप देखा होगा आपने, वीडियो भी है इसकी टिकटॉक पे। यहाँ पे मैंने एक टैटू बनवाया था, मैंने टैटू में लिखवाया था पायल। यहाँ पे बनवाया था मैंने। और ये शाइन वाले टैटू के बाद की बात है। हाँ। तो हाँ, बात की बात है। तो ये वाला टैटू मैं जब बनवाने गई तो मेरे माइंड एकदम क्लियर था मुझे क्या करवाना है, और मैंने पहले से चूज़ किया हुआ था कि मतलब डिसाइड किया हुआ था कि मुझे यहाँ पे टैटू बनवाना है, ठीक है, ऐसा हो गया था। और एक चीज़ और बताती हूँ उसके साथ साथ फनी, मैंने एक ऐसा फॉन्ट चूज़ किया था इस टैटू के लिए कि मुझे ये हो गया था कि अगर ये मेरी ज़िंदगी से निकली और मैंने ये टैटू कराया, तो मैंने इसको बनाने से पहले ये बोला था कि ऐसा फॉन्ट चूज़ करियो कि अगर इसको भरना पड़े ना, कुछ और बनाना पड़े इसकी जगह पे, तो तू पहले से प्रिपेयर रही हो। कहता ठीक है मैडम, क्योंकि ऑलरेडी मतलब मेरी लाइफ में थोड़ी चीज़ें ऐसी हो गई थी, तो मैं क्या कहती हूँ, मैंने बोला कि कुछ ऐसा फॉन्ट रखियो। हालांकि मुझे वो फॉन्ट पर्सनली पसंद है जो मैंने यहाँ बनवाया है। और आप देखोगे ना कि वो बहुत ज़्यादा उसको उसकी लाइनिंग्स बहुत ज़्यादा वो नहीं है, हाईलाइटेड नहीं है, बहुत ही थिन लाइंस थी उसकी टैटू की। ये जो परमानेंट थी उसी का ही बढ़िया नहीं जान, ऐसी बात नहीं, यहाँ पे दर्द बहुत हो रहा था। और मैं आपको इस टैटू की कहानी बताती हूँ। जिस दिन मैं टैटू कराने गई थी, हम पूरा दिन फ़ोन पे बात करते थे, उस दिन मैंने सुबह से इनका फ़ोन नहीं उठाया, तो ये बंदी पूरी टेंशन में, और मैं अपने रूममेट्स के साथ गई हुई थी टैटू बनाने, तो मैं उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ फ़ोन, तो ये मुझे बोले प्लीज़ फ़ोन उठा। रूममेट्स के पास भी फ़ोन कर दिए इन्होंने मेरे, तो भाई वहाँ से मेरे को आ रहे हैं कि प्लीज़ ले लो फ़ोन उनका, परेशान हो रहे हैं ये वो करके। तो मैंने कहा कि रुक जाओ ना, मतलब आपके लिए कोई सरप्राइज़ है। हालांकि उन्होंने शायद गेस कर लिया था कि भाई कुछ टैटू वैटू क्या ये सीन है। फिर मैंने वहीं से एक पिक्चर भेजी जब वो टैटू पूरा बन गया था, और मुझे नहीं पता फिर ये अपने मन में क्या सोचेंगे, बट रिएक्शन तो ये था कि मतलब ऐसा वाला कि ठीक है, अच्छा लग रहा है, ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती मैं। तो ये मैंने टैटू तब बनवाया था, यहाँ पे मैंने पायल लिखवाया था, बहुत ही सुंदर सा। और इसी टैटू के जो सारे भांडे फूटते थे। हाँ, इसी टैटू की वजह से मैंने इसकी रील टिकटॉक पे डाल दी, और इनके कज़न ने देख ली थी, उनकी वाइफ ने, और पंगा पड़ गया था भाई कि ऐसे टैटू बनवा रखा है इसके नाम का। चलो अच्छा ही हुआ और हाँ, मतलब हमको तो बताना ही था, मतलब इनके लिए अच्छा हुआ, मैं तो प्रिपेयर थी कि मुझे बताना ही है, बट ये चाहते थे कि चलो ज़्यादा लंबा मत कर। नेक्स्ट टैटू अपना भाई यशस, ये तो मैंने अभी बनवाया, आप लोगों ने देखा था, यशो को मैंने सरप्राइज किया था ये बनवा के। हमने सोचा था कि हम दोनों साथ में बनवाएंगे, बट मैं जाके बनवाया ही। मेरे को पता नहीं, मेरे को ना बहुत चुलसी रहती है कि किसी भी चीज़ की, चाहे कोई चीज़ खरीदनी हो, ठीक है, चाहे कोई चीज़ बनवानी हो, जैसे टैटू वैटू ये हो गए, तो मेरे को ना एक ऐसे पहले से नहीं प्रिपेयर्ड रहती मैं किसी भी चीज़ की। मेरे को एकदम से होता है कि ऐसे जैसे जा रहे हैं, शॉप दिख गई मॉल में टैटू की, चल बनवा लेते हैं टैटू, ऐसा करके। कोई चीज़ दिख गई, खरीदनी नहीं थी, पहले से प्रिपेयर्ड नहीं थे, दिख गई, खरीद लिया। ये तो मतलब आप मानो 90% ऐसा होता है कि हम लेने कुछ जाते हैं, 90% हम लेके कुछ और आते हैं। सही बात है। तो भाई अभी आ जाते हैं मेरे लास्ट टैटू पे। मेरा लास्ट टैटू है, यहाँ पे मैंने त्रिशूल में ओम बनवाया हुआ है, मतलब त्रिशूल वाला वो है, नीचे ओम है उसमें छोटा सा। यहाँ पे तेरे 3 टैटू है ना, 2 ही तो है बाबू, ये बर्ड्स वाला है और एक ये बनवाया मैंने, नहीं उसके नीचे बनवाया नहीं मैंने। तो यहाँ पे मेरे को त्रिशूल वाला और नीचे ओम वाला टैटू है, एक ही टैटू है वो मैंने गोवा से बनवाया था जब इन्होंने ये टैटूज बनवाए थे, तो वो मेरा वो टैटू है। वो वही बात है कि बैक में जो टैटूज आपके होते हैं आप उनको अच्छे से देख नहीं पाते, और मेरे को भी उसने इतना पेन कर दिया था कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। टैटू बनवाने का सबसे गंदा एक्सपीरियंस गोवा का था, अगर मैं सच्ची बताऊं तो। इतनी बेरहमी से टैटूज बनाए थे ना उन लोगों ने, जैसे बस अभी आधे घंटे में छाप रहे हैं, तुमको निकाल रहे हैं ऐसा, क्योंकि उनके पास क्राउड बहुत आता है, तो वो बड़ी जल्दी ना इंसान को इंसान समझना ही छोड़ देते हैं। तो ये हमारे टैटूज की भाई कहानी थी। और अभी आपको मैं वही बताने वाली थी कि हो सकता है हम दोनों अभी जल्दी एक मतलब कुछ और टैटूज और बनवाएं। हाँ। तो देखते हैं वो कब होगा। सॉरी,
देखते हैं लेकिन कब हमारे बनवाते हैं। दोनों के नेक्स्ट टैटूज जो भी आने वाला है वो बहुत मीनिंगफुल होंगे, बहुत ज़्यादा। मैंने तो 1-2 सोच भी लिए हैं और वो मैं बताऊंगी नहीं, बस जब मैंने भी बना कुछ लेंगे सोचा तब है। दिखाएंगे। मतलब मेरे हो सकता है डिजाइन हो, मेरा अभी पक्का नहीं है। हाँ, तो हमारे कुछ हैं इसके लिए अच्छा, प्लान्स। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। तो मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।